जय श्री हरि विष्णु। आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं अपरा एकादशी यानी कि जेठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है, कृपा करके ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि ये एकादशी अपार धन व पुण्यों को प्रदान करने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस लोक में प्रसिद्धि मिलती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठे शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर से भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग मिल जाता है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, किंतु अपराध एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वो फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इस एकादशी के फल के समान है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके। अपरा एकादशी की व्रत की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अब मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, इसको भी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन में अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या करके उसको जंगल में फिकवा देता है और खुद राजा बनकर राज्य करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वो उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार करना शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उनको प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल में से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने को सोचते हैं। सबसे पहले ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप के राजा को अर्पित कर देते हैं।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की ये कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करती है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ये थी अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।